प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर भारत मालदीव पर किसी भी तरह से नरमी के मूड में नहीं है। मालदीव में आधिकारिक विरोध दर्ज कराने के बाद भारत ने अब दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया है, जिसके बाद मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिद सोमवार सुबह साउथ ब्लॉक के विदेश मंत्रालय के ऑफिस में पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस पूरे विवाद को लेकर उनसे अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि इब्राहिम विदेश मंत्रालय के ऑफिस में दाखिल होने के 3 मिनट के बाद बाहर भी आ गए, यानी कि वो सिर्फ 3 मिनट तक अंदर रुके। माना जा रहा है कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उनको ज्यादा समय नहीं दिया। इससे पहले पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर मालदीव ने नरमी दिखाई थी। मालदीव ने विवादित बयान से जुड़े 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। ये विवाद ऐसे समय में शुरू हुआ जब राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू एक हफ्ते की चीन यात्रा पर रवाना हुए। इससे पहले माले में भारतीय उच्चायुक्त ने भी रविवार को मामले को मालदीव सरकार के सामने उठाया था। इसके बाद मालदीव सरकार ने बयान जारी कर सफाई दी। मालदीव सरकार का कहना है कि इस मामले में दिए गए बयान मंत्रियों के निजी बयान हैं। सरकार का इस मामले से कोई रिश्ता नहीं है। आपको बता दें कि मालदीव के 3 उप मंत्रियों ने मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि भारत इस केंद्र शासित प्रदेश को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने का प्रयास कर रही है। पीएम मोदी का ये वीडियो वैसे तो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा, मगर कुछ देश ऐसे भी हैं जो इसे एक मुद्दा बनाने में लगे हैं और लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे। ये हरकत और कोई नहीं बल्कि चीन का करीबी मालदीव कर रहा है। पीएम मोदी के हालिया लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के कुछ नेताओं की खिसियाहट सीधे तौर पर देखने को मिली है। मालदीव की सूचना और कला उप मंत्री मरियम शियोना ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें पोस्ट करने के बाद अपमानजनक टिप्पणी की। मरियम ने पीएम मोदी के लिए इजराइल की कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और तो और मालदीव में भारतीय सेना की उपस्थिति को लेकर भी सवाल किया। हालांकि बाद में जब लोगों ने उनको निशाने पर लिया तो ये सारे पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिए। भारतीय लोगों ने इसके बाद पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के लिए मरियम सहित मालदीव सरकार के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। वहीं मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता जाहिद रमीज की भी खिसियाहट पीएम मोदी की तस्वीर पर देखने लायक थी। उन्होंने लिखा कि आइडिया बढ़िया है, हालांकि हमसे कंपटीशन करने का विचार भ्रामक है। ये लोग हमारे जैसी सर्विस कैसे दे सकते हैं, इतना साफ सफाई कैसे दे सकते हैं। होटल के कमरों की महक सबसे बेकार चीज होगी। हालांकि इसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए था। भारतीय लोगों ने जमकर सोशल मीडिया पर इन नेताओं की क्लास लगाई और मालदीव को उसकी असली जगह भी दिखाई। एक यूजर ने कहा, आपको भारतीय पर्यटकों को धन्यवाद देना चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा, आने वाले सालों में आप परिणाम देखेंगे, मैं मालदीव की अपनी यात्रा रद्द कर रही हूँ। तो किसी यूजर ने यह भी लिखा कि मालदीव में आने वाले 7 पर्यटकों में से एक भारतीय होता है। अगर हमने वहां जाना बंद कर दिया तो उन्हें गंभीर समस्या होगी। वो हम पर निर्भर हैं और हमारे लिए वो कोई नहीं है। हालांकि ये इतने पर ही नहीं रुका। कुछ समय बाद मालदीव को इसका अंजाम भुगतना ही पड़ा। मालदीव में ज्यादातर सरकारी वेबसाइटें अपने आप डाउन हो गईं। एक्सेस करने की कोशिश पर लोगों ने पाया कि मालदीव राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय और पर्यटन विभाग की वेबसाइटें काफी समय तक काम नहीं कर रही थी। ये ठीक तब हुआ जब मालदीव भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने में लगा था। अब सवाल यह है कि मालदीव ने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे 2 वजह है। पहला कि वो चीन का समर्थक है और दूसरा कि पीएम मोदी हाल ही में लक्षद्वीप गए थे। उनका ये दौरा मालदीव के लिए एक संदेश माना जा रहा। कहीं न कहीं चीन का समर्थन कर रहे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू को पीएम मोदी ने लक्षद्वीप से अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास भी एक खूबसूरत समुद्र तट है। पीएम मोदी ने भारतीय लोगों से लक्षद्वीप घूमने की अपील करते हुए कहा कि जो लोग रोमांच को पसंद करते हैं उनके लिए लक्षद्वीप टॉप लिस्ट में होना चाहिए। अब क्योंकि मालदीव अपने टूरिज्म पर निर्भर है, ज्यादातर भारतीय लोग ही वहां जाते हैं और अगर भारत से मालदीव के रिश्ते ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले वक्त में उसका बहुत नुकसान होने वाला है।